तो ऋतिक रोशन ने इतने चैलेंजेस फेस करे जब वो एक्टर बना और फिर वो सुपरस्टार बनी। उनको आज भी कभी ना कभी कोई बैक इशू आता है, कभी कुछ आता है, बट वो आगे बढ़ते रहते हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरह के स्टंट्स करते हैं, वो किस तरह का डांस करते हैं। तो एक सफर तय करा जाता है जब आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अब ऐसा क्या है मोदी जी में या ऋतिक रोशन जी में जिन्होंने उनको यहां से यहां तक पहुंचाया है? वो क्या चीज है उनमें? उस एक चीज को हम कहते हैं जो हमारी दूसरी स्किल है और जो हमें अपने अंदर अपनानी है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात है, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है, said by none other than our honorable Prime Minister। दोस्तों, आज ऐसा टाइम है हमारे सामने कि हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम अपना फोकस उन चीज़ों पर डालें जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या हम उन चीज़ों पे अपना फोकस डालें जो हमें हमारे ख्वाबों के पास लेकर जाएगा। We all have dreams and if you can dream it, you can achieve it। ये आपने सुना होगा, बहुत बारी सुना होगा, पर इसको हम कैसे अचीव करें? मैं हूं रजत सोनी और आज मैं आपको उन 6 क्रिटिकल स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और ताकि हम दोनों ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं, इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई पेन या पेपर है तो उसको भी आप अपने साथ रखें। सबसे पहली चीज जो हमें अपने ख्वाबों के नजदीक ले जाएगी वो ये है कि आज हम कहाँ हैं। आज हम यहाँ हैं और हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं, बट एक्चुअली आज हम कहाँ हैं? हमारी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज होते हैं ऑफ आवर लाइफ। Our areas of life can be our family, हमारा परिवार, हमारे दोस्त यार, हमारा करियर, हमारे पढ़ाई अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो, हमारी पर्सनल ग्रोथ, हम क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज और स्पिरिचुअलिटी। हम कितना अपने भीतर जाना चाहते हैं, जितना हम अपने भीतर जाएंगे उतना हम अपने आप को जानेंगे, और फाइनली हम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को। तो ऐसे कई एरियाज हैं हमारी लाइफ के, और कई बारी हम बहुत संकृत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है। अगर अभी हमारा करियर है, हमारी जॉब है, तो हमें लगता है कि यही एक चीज है हमारी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। बट अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो हाँ, अगर एक एरिया ऑफ लाइफ में हमारी कोई फर्क पड़ता है, कोई डाउनफॉल आता है, कोई फेलियर आता है, कोई परेशानी होती है, तो वो परेशानी हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है। अगर हमारी नौकरी में कोई परेशानी है तो हम उस चीज से अपसेट हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे परिवार वालों को दिखेगा। तो अब हमें करना क्या है? क्योंकि आपने अपना पेन और पेपर तैयार किया हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हर इस एरिया ऑफ लाइफ में आप अपने आप को एक स्कोर दें। कोई टीचर नहीं है यहाँ पे आपको मार्क्स देने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको आप खुद जानते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को स्कोर दें 1 से 10 के बीच में हर उस एरिया ऑफ लाइफ में। बेशक वो एरिया ऑफ लाइफ फैमिली हो। आपको क्या लगता है कि आपके माँ बाप आपको पूरी तरह समझते हैं, नहीं समझते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी तरह आप उनसे पूरी तरह कम्युनिकेट क्लियरली नहीं कर पाते, उनसे अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि शायद वो आपको समझेंगे नहीं? तो इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए आप अपने आप को एक स्कोर दें। अगर आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है तो अपने आप को 10 on 10 देंगे आप। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है और कुछ भी ठीक नहीं है, तो आप अपने आप को 1 on 10 देंगे, 1 on 10 देंगे। पर अगर आपको लगता है कि उसके बीच में कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ चीज़ों में सुधार लाया जा सकता है, तो अब आप अपने आप को स्कोर दे सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
सिमिलरली अगर हम बात करें दोस्तों की, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल कैसा है, क्या वो ऐसा है जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जिसके पास आप जब चाहे जा सकते हैं किसी एडवाइस के लिए, क्या आप उनके लिए ऐसे दोस्त हैं जिनके पास वो आ सकते हैं कोई एडवाइस के लिए, कोई चीज़ के लिए, क्या आपको उनके साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है। आगे हम आते हैं एकेडमिक्स। अगर आप स्टूडेंट हैं कॉलेज के या स्कूल के, तो पढ़ाई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है वहाँ पे। तो आपको अपने हिसाब से क्या लगता है कि वो पढ़ाई में आप कैसा कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से, ना आपके माँ बाप के हिसाब से, ना आपके बाकी दोस्तों के हिसाब से, पर आपके अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई में आप कैसा कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को स्कोर दें। अगर हम आगे चले करियर के बारे में, अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं और आप जॉब में आजकल कोई मुश्किल चल रही है, उस हिसाब से अपने आप को स्कोर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि वो मुझे जॉब कैसे मिलेगी, अगर आप स्कूल में हैं और आप सोच रहे हैं कि आप क्या करियर लें, तो कितनी क्लैरिटी है आपके माइंड में, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप मुझे वो स्कोर देंगे। पर्सनल ग्रोथ में आपने एक जर्नी तय करी है, आज इतने सालों में आपने कई चीज़ें सीखी हैं, आगे कितना स्कोप है और चीज़ें सीखने का, क्या क्या है जो आप सीखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को एक स्कोर दें। ऐसे ही बाकी एरियाज हैं, हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फिटनेस हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, आप एक गिवर हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, उस हिसाब से अपने आप को स्कोर दें। स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ इमेज, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप अपनी थॉट्स को स्ट्रक्चर कर पाते हैं, क्या आप आंखें बंद करके अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई मी टाइम है क्या आपके पास, उस हिसाब से अपने आप को स्कोर्स दें। जब आप अपने आप को स्कोर्स देंगे, और हो सकता है जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपने अपने आप को स्कोर्स देने शुरू कर दिए हैं, किसी ने अपने आप को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग तरह के स्कोर दिए होंगे हर अलग अलग एरिया में। तो अगर सपोज आपने अपने आप को किसी एरिया में स्कोर दिया है 6 और 10, अब ये है आपका करंट सिचुएशन। अभी आप सोचते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन है 6 और 10। अब इस 6 नंबर का आपकी लाइफ में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आपको इस 6 लेवल से 10 लेवल पे जाना है तो उसके लिए आपको क्या सफर तय करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं जो आपको उसके बारे में करनी पड़ेंगी। सो वेयर यू आर इज अ 6 on 10 in this case, and where you want to be is your goal. आप यहाँ हैं और आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ एरियाज में आप 6 पे हैं और फिलहाल आप उसमें अगर 8 तक भी पहुंचे तो उसमें आपको संतुष्टि होगी, तो वो 8 नंबर जो है वो आपका गोल बन जाएगा। अब गोल भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टार्ट गोल, एक होता है मिड गोल, एक होता है एंड गोल। स्टार्ट गोल हो गया आपका 4 नंबर, मिड गोल हो गया आपका 6 नंबर, और एंड गोल आपका हो गया 10 नंबर। तो 10 नंबर तक पहुंचने के लिए पहले एक सफर तय करना पड़ेगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम एक बहुत ही इल्यूजनरी गोल बना लेते हैं और उस इल्यूजनरी गोल तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इल्यूजनरी गोल जिसको हम कहते हैं ख्याली पुलाव। अगर सपोज हम अभी हमारे 40% मार्क्स आ रहे हैं और हम सीधा बोलें कि हमारे 100% आएंगे, 100% आएंगे, पर 100% आपका एंड गोल है। उससे पहले एक सफर तय करना पड़ेगा। अगर बीच में कोई एग्जाम आ रहा है तो मैं 40 से 60 पे जाऊंगा, या मैं 40 से 70 पे जाऊंगा, फिर मैं 70 से 100 का सफर तय करूंगा। तो एक रियलिस्टिक गोल बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और हमने बहुत कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब बदलाव ओवरनाइट आ जाएगा, हम 4 से 10 एकदम पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। हम देखें जिन लोगों को हम कहते हैं कि अरे इसको तो ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, उस ओवरनाइट सक्सेस मिलने के लिए उस इंसान को कितने सालों की मेहनत करनी पड़ी, कितने साल लगे उसे यहाँ से यहाँ आने पर। अगर आप सब जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन एक्टर को और स्टार को, ऋतिक रोशन को,
ऋतिक रोशन जी जब छोटे थे तो उनको एक स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, वो बोल नहीं पाते थे बहुत क्लियरली, बट उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। वो कोशिश करते रहे। कभी उनको किसी के सामने बात करनी होती थी, उससे पहले वो कमरे में आके कभी अपनी अलमारी में छुप के, कभी शीशे के सामने वो उस चीज़ को इतनी बारी बोलते थे ताकि जब वो सामने जाके बोले तो वो लड़खड़ाए नहीं और वो सीधा बात कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टैमरिंग इशू होता है, बट वो गा के बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो गाते हैं तो वो सीधा बोल पाते हैं। तो ऋतिक रोशन ने इतने चैलेंजेस फेस करे जब वो एक्टर बना और फिर वो सुपरस्टार बने। उनको आज भी कभी ना कभी कोई बैक इशू आता है, कभी कुछ आता है, बट वो आगे बढ़ते रहते हैं। आप देखते हैं कि वो किस तरह के स्टंट्स करते हैं, वो किस तरह का डांस करते हैं। तो एक सफर तय करा जाता है जब आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। एक होते हैं गोल्स, एक होते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स और गोल्स में क्या फर्क है? एक मेरा स्टूडेंट है, उसका ख्वाब है कि वो रोल्स रॉयस खरीदे, और रोल्स रॉयस खरीदना उसकी ड्रीम है। अब जब वो मुझे वो कहता है तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हारी, और वो कभी कभी उसको डाउट भी करने लगता है कि ये मेरी ड्रीम है, क्या मैं उसे अचीव कर पाऊंगा, क्या ये रियलिस्टिक है? वो आपका ख्वाब है, वो आपकी ड्रीम है। उस ड्रीम को हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। अगर इफ वी आर आस्किंग फॉर इट, तो हम उसे पूरा दिल खोल के मांगना है, और फिर उसे हमें गोल्स में स्ट्रक्चर करना है। जैसे एक तरीका था, आपने हर एरिया ऑफ लाइफ में अपना गोल बनाया, अब आप उसमें डिसाइड करिए कि आपको यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचना है। एक और तरीका होता है कि जैसे आपने अपनी ड्रीम सेट कर ली कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए अगले 20 सालों में या अगले 15 सालों में। अगर मुझे वहां पहुंचना है तो मुझे अगले 10 साल क्या करना पड़ेगा? उस 10 साल के लिए मुझे अगले 5 साल क्या क्या करना पड़ेगा? उस 5 साल के लिए मुझे अगले 1 साल क्या करना पड़ेगा? उस 1 साल के लिए मुझे अगले 6 महीने क्या करना पड़ेगा? मुझे अगले महीने क्या करना पड़ेगा? मुझे अगले दिन क्या करना पड़ेगा? अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएं तो आप रोज सुबह एक नए उत्साह के साथ उठेंगे, एक नई खुशी के साथ उठेंगे। आपके पास एक पर्पस होगा रोज सुबह उठने का, एक खुशी होगी, एक मुस्कान होगी आपके चेहरे पे। सो पहली चीज है जिसे मैं सब कह रहा हूं, वेयर यू आर वेयर यू वांट टू बी। सबसे पहली स्किल जो आपको अपनानी है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन की। हमारे अंदर इतनी बेहतरीन चीजें हैं जिनको हम कभी रुक के, कुछ पल ठहर के देखते नहीं हैं। अगर हम उन्हें देखें तो हमें सारे सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये है सबसे पहली स्किल जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। और इसी की थोड़ा सा आगे मैं अगर आपको इस पर बताना चाहूं तो एक चीज जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आप कोई चीज चाहो और आप उस चीज को पालो, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। उसकी 3 चीजें होती हैं, उसमें हम कहते हैं आस्क इट, बिलीव इट, रिसीव इट। आस्क इट, आई वॉन्ट अ रोल्स रॉयस। आपने यूनिवर्स को बोल दिया कि मुझे ये चीज चाहिए। अब जब आपने यूनिवर्स को ये बोल दिया, अब आपको उस चीज में पूरी कन्विक्शन के साथ बिलीव करना है। अपने आप को किसी भी तरह जज नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर सकता। आप पूरी तरह से सक्षम हैं अपने ख्वाबों तक पहुंचने के लिए। आप पूरी तरह से सक्षम हैं। तो इसलिए आपको बिलीफ रखना है अपने ऊपर कि मैं ये चीज पा सकता हूं। हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनसे इतना इंस्पायर्ड हूं कि कैसे वो बहुत भला काम करते थे। पहले वो चाय देते थे लोगों को, वो चाय बनाते थे, और चाय बनाने से लेकर आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके सफर के बारे में सोचिए। अब ऐसा क्या है मोदी जी में या ऋतिक रोशन जी में जिन्होंने उनको यहां से यहां तक पहुंचाया है? वो क्या चीज है उनमें? उस एक चीज को हम कहते हैं, जो हमारी दूसरी स्किल है और जो हमें अपने अंदर अपनानी है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अब ये माइंडसेट क्या चीज होती है? माइंडसेट होता है कि किस तरह हम अपने
आप के बारे में सोचते हैं और अपने आप को देखते हैं और किस तरह हम अपने आसपास के लोगों को के बारे में सोचते हैं और उन्हें देखते हैं. The way we think about ourselves and the people around us is what is called a mindset. अब mindset भी दो तरीके का होता है. एक होता है fixed mindset, एक होता है growth mindset. अब जो fixed mindset वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई जैसे हम हैं हम बहुत बढ़िया हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है अपने आप में कोई भी बदलाव लाने की, कोई भी चेंज लाने की. अब ऐसे लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं. उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं जाके एक तरह थोड़ी सी स्थिर हो जाती है. दूसरी तरफ हमारे पास लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट. अब जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको ये लगता है कि हम जो चाहें हम उसे अचीव कर सकते हैं अगर हम एफर्ट लगाएं उस चीज में और अगर हम हार्डवर्क करें. तो जहां हमने मोदी जी की बात करी और ऋतिक रोशन जी की बात करी, उन लोगों में वो जज्बा था कि हम कोई भी चीज जो हम चाहें वो हमें मिल सकती है. उनमें वो 3 P's थे. अब ये 3 P's क्या होते हैं? सबसे पहला होता है पैशन. पैशन मतलब एक जज्बा होना किसी चीज को पाने का. दूसरी चीज जो उनमें थी उसे हम कहते हैं पेशेंस. पेशेंस, जैसे मैंने कहा, कोई चीज रातों रात नहीं होती. बहुत सालों का श्रम लगता है, बहुत सालों का एफर्ट लगता है उस चीज को अचीव करने में. तो पेशेंस होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए. अभी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, मिल जाएगी. अपने आपको रिलैक्स करना है और ट्रस्ट करना है कि हाँ आपको वो चीज मिल जाएगी. उसी वक्त नहीं मिलेगी बट जरूर मिलेगी. अपनी मेहनत, अपना परिश्रम कंटिन्यूड रखें. और तीसरी चीज है परसिस्टेंस. गिव अप नहीं करना है. बहुत ऐसे पड़ाव आएंगे जिंदगी में जब आप सोचेंगे कि मैं गिव अप कर दूं और आपको रियलाइज नहीं होगा. शायद वो वही जिसको हम एक टिपिंग पॉइंट भी कहते हैं, शायद जिस घड़ी आप गिव अप करना चाहते हैं वही घड़ी है जब आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं. आप अपनी लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हैं, एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं. तो गिव अप कभी नहीं करना है. अपने चैलेंजेस को बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही प्यार से उनको रिस्पॉन्ड करना है. मायूस नहीं होना है, क्योंकि मायूसी से क्या होगा कि हमारा माइंडसेट जो है वो हमें नीचे की तरफ ले जाएगा, वो हमें आगे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं ले जाएगा. तो इट्स अबाउट receiving everything that you get. So ask it, believe it, receive it. Receive everything that is coming on the way. जब आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो, जब अपनी ड्रीम अचीव करना चाहते हो, और आप वहां तक पहुंचोगे, क्योंकि जैसे वो कहते हैं पूरी कायनात मिल जाएगी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए. और ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है. अब एक और चीज मैं स्किल की यहाँ बात करना चाहता हूँ, जिसको मैं तीसरी स्किल कहूँगा यहाँ पे. बड़ी ही महत्वपूर्ण है और मेरे पास कई बार ये सवाल आते हैं कि मुझे बड़ी कठिनाई होती है, मुझे बड़ी ही हिचकिचाहट होती है किसी से बात करने में. जब भी मैं किसी बड़े लेवल के इंसान से बात करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं छोटा हो गया हूँ. तो मैं क्या करूँ इस बारे में? सबसे पहले जो मैंने सबसे पहले कहा कि आप अपने में पूरी तरह से सक्षम हैं हर उस चीज को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हैं. तो आप किसी से किसी भी तरह कम नहीं हैं. आपके पास हर वो क्वालिटी है, हर वो चीज है. अब आप उन क्वालिटीज को सबसे पहले पहचानें. सबसे पहले अपने सबसे बेहतरीन दोस्त बनिए. बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड. और फिर आप देखिए आप कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. सब लोग चाहेंगे कि वो आपके पास आएं और आपके साथ अपना टाइम बिताएं. अपनी उन अमेजिंग क्वालिटीज को कैसे पहचानें? अब हर इंसान की कुछ
सक्सेस स्टोरीज होती हैं। हम लोगों ने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके लिए हम बहुत प्राउड हैं, जिसके लिए हम अपने आप पे हम बहुत खुश होते हैं, हमें लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव करा है। उस सक्सेस स्टोरी के बारे में सोचिए आपने कैसा, आपका क्या प्रोसेस था उस जीत तक पहुंचने के लिए। अब वो जीत कोई भी हो सकती है। वो जीत एक एक्सटर्नल अवार्ड रिवॉर्ड हो सकता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ का कोई अवार्ड मिला, कोई ट्रॉफी मिली, कोई सर्टिफिकेट मिला, और उस सर्टिफिकेट या ट्रॉफी मिलने के लिए आपका क्या प्रोसेस था उस पर ध्यान डालें। या वो कुछ एक अंदरूनी चीज़, एक इंटरनल थिंग हो सकती है। अब वो इंटरनल थिंग को पहचाने, उसको कैसे अब हो सकता है, जैसे कि आपने सबसे पहले जब बहुत सारे लोगों के सामने बात करी, वो एक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने कुछ किया और आपको उसके बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। यू फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू फेल्ट ग्रेट अबाउट योर सेल्फ। वो एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है। तो आपका क्या प्रोसेस रहा उस कंफर्ट जोन के लिए निकलने में, किन लोगों ने आपका साथ किया और कैसे आपने उन लोगों की बात सुनी, या आपके अंदर से आप में क्या वो आवाज़ आई जिसने आपको बोला कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और आपने वो किया। कुछ लोगों के लिए होता है कि हमें बहुत डर लगता था कि हम कैंप में कैसे जाएं, कैंपिंग कैसे करें, और जब उन्होंने कैंपिंग करी उनको बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्कूल में था तो मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं था। मेरे को क्रिकेट टीम में कभी नहीं लिया जाता था। वो कहते, जब कोई लास्ट पर्सन बचता था जिसको कोई भी कैप्टन नहीं लेता था, तो वो लास्ट पर्सन मैं होता था। वहां से लेकर आज की डेट में मैंने 2 साल पहले एक एथलेटिक स्पोर्ट होती है जिसको हम केटल बेल कहते हैं। वो एक केटल, जैसे एक केटल होती है चाय की, उसकी शेप में बना होता है। एक नीचे स्टील की पूरी कैनन बॉल होती है और उसके ऊपर केटल जैसा उसका हैंडल होता है, तो उसको हम केटल बेल कहते हैं। और मैंने 20 केजी वेट से एक पूरा कंपटीशन लड़ा। वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। मेरे लिए तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद मैंने उसमें सिल्वर मेडल भी पाया। आई वन अ सिल्वर मेडल इन दैट कंपटीशन। अब मेरे को बहुत साल लगे। मैं 30 वर्ष का था जब मैंने ये चीज़ सीखनी शुरू करी जिसको केटल बेल कहते हैं, और 1 साल के बाद मैंने उस चीज़ को अचीव करा। तो सब मेरे अंदर था, मैं वो कर सकता था, बट मैंने वो करा, और जब वो मैंने करा वो मेरी एक सक्सेस स्टोरी थी। मैं इतना खुश हुआ। सो आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने करी जिससे आपको खुशी मिली, क्या प्रोसेस था, क्या क्या आपने किया उसको अचीव करने के लिए। मेरे केस में बहुत हार्ड वर्क था। मेरे केस में तो जब हम केटल बेल यूज़ करते हैं हाथ छिल जाते हैं, ये पूरे हाथ छिल जाते थे, बट वो हाथ छिलना, उसमें से थोड़ा खून निकलता था, इट वाज बी वेरी पेनफुल, बट जो उसमें खुशी मिलती थी मैं उसको करता रहा जब तक मैंने अपना अवार्ड नहीं पा लिया, जब तक मेरे को वो खुशी नहीं महसूस हुई। तो आई वर्कड हार्ड ऑन इट, आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। मेरे में वो पैशन था, मेरे में वो जज्बा था, मेरे में पेशेंस थी कि ठीक है ये नहीं होएगा, आराम से होएगा, आराम से हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं। और मेरे में परसिस्टेंस भी थी, मैंने गिव अप नहीं किया। और यही चीजें आपको सोचनी है कि आपने क्या किया ताकि आप वो सक्सेस अचीव कर पाए। ऐसा क्या है जो आपने नहीं किया और आप वो सक्सेस पा पाए। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये लोग मेरे से पूछते हैं आपका क्या मतलब है कि आपने जो चीज नहीं करी। अब नहीं करी में क्या होता है, जैसे कि मैं ये कर सकता था कि मैं बहुत लेजी हो सकता था, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो आई डिड नॉट गेट लेजी। इट्स अ पॉजिटिव क्वेश्चन। I did not get lazy and I went for it. I did not mind the pain. दर्द होती थी पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा एक एम है, मुझे उस एम तक लाइफ में अचीव करना है। मेरी हाल ही बात हुई एक इंसान से। मैं एक सीरीज चलाता हूँ जो अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे, उस सीरीज को मैं गोल गेटर्स विद रजत सोनी कहता हूँ। उसमें मैं बहुत ही बेहतरीन लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके बहुत कुछ अचीव किया है। उनमें से एक शख्स है, उनका नाम है शाम्स आलम। वो एक पैराप्लेजिक है। पैराप्लेजिक क्या होता है? जिनकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिनके 2 लिम्स, कोई 2 लिम्स काम नहीं करते,
और शाम्स की जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है बिलो द चेस्ट, वो फंक्शन ही नहीं करती। पर उस इंसान ने लाइफ में जज्बा नहीं छोड़ा, उसने इतनी मेहनत करी और आज की डेट में वो एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर है, इंटरनेशनल पैरा स्विमर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। उसका लोअर फंक्शन वर्क नहीं करता, बट ही कैन स्विम एंड ही स्विम्स लाइक अ चैंपियन बिकॉज ही इज अ चैंपियन। आप देखिए उस इंसान में कितनी करेज, कितना ग्रिट और उसका ग्रोथ माइंडसेट देखिए। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम लोगों से बात करके सबसे पहले हम ये रियलाइज करें कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं और हमारे में बहुत सारी अमेजिंग क्वालिटीज हैं। जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी पे गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने गुण हैं, कितनी क्वालिटीज हैं, कितनी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने हर दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में। बिकॉज देखिए वो स्किल्स तो आप में हैं, वो क्वालिटीज तो आप में हैं ही। अगर आप उन्हें एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उन्हें दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर जो मिल के बनेगा वो एक ऐसा इंसान होगा जो अनबीटेबल होगा, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई सिचुएशन हरा नहीं सकती, जिसे कोई चैलेंज बीट नहीं कर सकता। अपने आप में उस क्षमता को पहचानिए और उसे आप पहचानेंगे इस सक्सेस स्टोरी से। अपनी अमेजिंग क्वालिटीज को लिखिए ताकि आपको पता हो कि आप गुड इनफ हो। आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकता हूं। फिर जब आप किसी दूसरे इंसान से बात करेंगे तो आप उससे एक लेवल पे रह के बात करेंगे। आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि आप किसी से कहीं कम हैं, बेशक वो आपके माँ बाप हों या वो कोई कंपनी के CXO ही क्यों ना हो, वो भी तो इंसान होते हैं। आप भी इंसान हैं, इंसानों की तरह इंसान से बात करिए। दूसरी चीज जो दिमाग में आती है, थोड़ा सा टेक्निकल चले जाते हैं कि बात करें तो क्या करें, कैसे शुरू करें बातचीत, कैसे उस बातचीत को मजेदार बनाएं, एंगेजिंग बनाएं, क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 3-4 चीजें होती हैं जो मेरे ख्याल से इस दुनिया में हर इंसान को उसमें से 1-2 चीजों में तो इंटरेस्ट होता ही होता है। अब वो चीज हो सकती है पिक्चरें हो गई, मूवीज हो गई। आजकल हम लोग मूवी हॉल नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट मूवीज इज समथिंग जो काफी लोग बात करना पसंद करते हैं। म्यूजिक हो गया, हो सकता है आपका म्यूजिक जो आपका म्यूजिक इंटरेस्ट है और जो अगले का इंटरेस्ट है म्यूजिक में वो अलग हो, बट म्यूजिक तो एक कॉमन चीज हो सकती है। और जब चीज में डिफरेंस हो तो उसमें और मजा है, क्योंकि उससे आप कुछ सीखते हो, उससे अगला इंसान कुछ सीखता है। तो एक क्यूरियोसिटी होना अपने माइंड में बड़ा जरूरी है। जब क्यूरियोसिटी होती है तो आप सीखते हो। आप अगले इंसान से जब बात करते हो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते जरूर हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या एरियाज हो सकते हैं कॉमन, जैसे हो गया करंट अफेयर्स, आजकल क्या चल रहा है, उसमें काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है। खेल कूद, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में कई लोगों को बहुत रुचि होती है। तो आपको ये कॉमन इंटरेस्ट की तरह आप एक बात शुरू कर सकते हो उनसे। उसके बाद जब आपने कोई सवाल किया, अब कम्युनिकेशन क्या है, सोशल जब आप बात कर रहे हो तो वो सोशल कम्युनिकेशन क्या है? वो सिर्फ बातों का आदान प्रदान है? इट्स अ गिव एंड टेक ऑफ वर्ड्स। अब गिव एंड टेक ऑफ वर्ड्स कब होगा? एक तरीका तो होता है टू आस्क, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो। अच्छा, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, What did you do last week? ऐसे क्वेश्चंस आपने पूछे। अब अगर आप सिर्फ आस्क करते जा रहे हो तो वो एक तरह की इंटेरोगेशन बन जाती है, जैसे कि आपने कोई गुनाह किया हुआ है और आपसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज होती है शेयरिंग, कि जब आप अपनी बातें शेयर करते हो अगले से, या जो अगले ने बोला है उसको समझ के कुछ बोलते हो। पर अगर आप सिर्फ शेयरिंग कर रहे हो तो अगले को लगेगा दिस पर्सन इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहा है, ये तो सिर्फ अपनी बातें ही करता जा रहा है, ये मेरी तो कोई बात सुन नहीं रहा है। तो हमें इसमें एक बैलेंस बनाना है, where we have to ask and we have to share। हमें अगले बंदे को समझना है, वो क्या, उसके क्या इमोशंस है, वो हमारी बातों से क्या फील कर रहा है,
वो हमें समझना है, और इसी को हम कहते हैं एम्पैथी। हमें एम्पैथी एक्सरसाइज करनी है। जब हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो उसकी बात को सुने इस नजरिए से कि आप उस बात को समझ पाएं। जब आप उस बात को समझ पाएंगे, फिर उस बात पे आप अपने भी कुछ बातें रख सकते हैं, और आप कितना सीखेंगे ऐसी कॉन्वर्जेशन से, ऐसे वार्तालाप से, ऐसी बातचीत में, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो कॉन्वर्जेशन, ये चीज़ हम लोग जब जिसको हम कहते हैं एक वर्ड जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या एक सोशल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं। अब एक सवाल ये होता है कि आज की डेट पे जब लॉकडाउन है, जब हम ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पे लॉकडाउन खुल भी गया है, पर फिर भी हम प्रेफर कर रहे हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए जितना हम घर रहे हैं हमारे लिए बेहतर है। तो अभी हम उसको कैसे सीख सकते हैं, या हम ऐसा क्या करें जिससे हम उस चीज़ से कुछ सीख पाए। तो ऑनलाइन आजकल का मोड है, और जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके, क्योंकि ऐसे ही होता है जिस तरह मैं आपको अभी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे कहीं ज़्यादा मोटिवेट मैं हो रहा हूं आपसे बात करके। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आप कैसे अपनी इस कॉन्वर्जेशन स्किल को, इस सोशल इंटेलिजेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बड़ी आसान सी एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं कहता हूं लिंक्डइन, LINKEDIN। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप सबके लिए वो प्लेटफॉर्म है। और उसमें जाकर देखिए, आपका फाइनल गोल हो सकता है कि आपको शायद एक नौकरी चाहिए, या अगर आप नौकरी में हैं तो और बेहतर नौकरी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बड़े प्रोफेशनल से मिलना चाहते हैं ताकि आप कुछ सीखें। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है, अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो सबसे पहला जो लिंक्डइन के लिए आपको जो करना है, वहाँ पे आप अपनी थॉट्स डालिए। आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप वैल्यू क्रिएट करिए लोगों के लिए। अब आप सीधा अगर जाएंगे विद द इंटेंशन इन योर माइंड, अगर आपके जहन में ये होगा कि मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, अगर वो इंटेंट के साथ आप जाएंगे तो दोस्तों नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तब मिलेगी अगर आप एक जेन्युइन इंटेंशन के साथ जाएं कि मैंने जो भी नॉलेज गेन करी है इतने वर्षों में, इतने सालों में, या जैसे अगर हम अभी आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो में कुछ आप सीख रहे हैं, आप उसको जाके डालिए लिंक्डइन पे। ऐसे कितने लोग हैं जो इंस्पायर होना चाहते हैं, और आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। अपनी सक्सेस स्टोरी डालिए वहाँ पे, और उसके बाद उन इंसानों, उन लोगों को, उन प्रोफेशनल्स को टैग करिए जिनकी कंपनी में आप शायद काम करना चाहते हैं, जिनके वहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल तरीका होता है, आप @ डाल के और आगे उसका नाम लिखिए, और नीचे सारा नाम आता रहेगा। तो इस तरह आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। लगातार उस चीज़ को करते रहिए। एक सेक्शन होता है लिंक्डइन में प्रोफाइल में जिसको हम कहते हैं फीचर्ड पोस्ट या फीचर्ड आर्टिकल्स। वहाँ पे आप अपना CV डाल सकते हैं, अपना रेज्यूमे डाल सकते हैं, और साथ में आपने जो भी अचीवमेंट्स करी हैं उन अचीवमेंट्स को वहाँ डालिए। जो भी इंसान सबसे पहले आपके प्रोफाइल में आएगा वो उस चीज़ को बहुत बेहतरीन देखेगा। आप अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो डालिए जो थोड़ी प्रोफेशनल लगे, जो थोड़ी सी कॉर्पोरेट लगे, जिसमें आप थोड़े से प्रोफेशनल लग रहे हो, वो फ़ोटो वहाँ डालिए, क्लियर फ़ोटो डालिए, और ताकि लोग आपको मिल पाएँ। अपनी हेडलाइन में क्लियरली डालिए कि आप क्या हो, हु एम आई, so that people come to your profile and they can know more about you. That is entirely our purpose over here. So ये रही हमारी स्किल जिसको हम कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। तो अभी तक हमने 3 स्किल्स सीखी हैं। सबसे पहली स्किल थी सेल्फ रिफ्लेक्शन की, दूसरी स्किल थी हमारी सोशल इंटेलिजेंस की, जहाँ पे हम
एम्पैथी एक्सरसाइज कर रहे थे, जहाँ पे हमने लिंक्डइन के बारे में सीखा, और जो तीसरी स्किल जो हमने सीखी थी वो स्किल थी हमारी ग्रोथ माइंडसेट में। और मैं आपको बता दूं, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं कह रहा, हमने ये 3 चीजें अभी तक सीखी हैं। अब हम जाते हैं अगली स्किल में। अगली स्किल कौन सी है? वो स्किल है हमारी स्किल जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत टाइम आता है जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं। अब डिसीजंस हमें लेने होते हैं कि हम आगे जाके क्या करें, हम किस तरह से हम ये बात बोलें कि ये बात ना बोलें, कितनी चीज़ें हमारे ख्याल में आती हैं। अब हम चौथी स्किल की बात करेंगे। चौथी स्किल जो हमारी है उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हमें कितने डिसीजंस लेने होते हैं अपनी लाइफ में, और कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ लोगों से, बातों से इन्फ्लुएंस होके डिसीजन ले लेते हैं। बाद में हम रियलाइज करते हैं, अरे ये तो मेरा डिसीजन था ही नहीं, ये मैंने इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये मुझे कहा, ये मैंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मेरे दोस्त ये चीज़ कर रहे थे, इसलिए मैं इस कॉलेज में चला गया। क्या वो हमारा डिसीजन था? वो एक इन्फ्लुएंस डिसीजन था जो लोगों से आ रहा था। जब भी हमें 2 चीज़ों के बीच में एक डिसीजन लेना होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। पहले उन दोनों चीज़ों के बारे में, सपोज 2 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या 2 जॉब्स हैं जिनको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, मैं ये लूँ कि मैं ये लूँ, तो आपको सबसे पहले दोनों की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। गैदर योर फैक्ट्स। सारे फैक्ट्स आप जब गैदर कर लोगे, उसके बाद सपोज आपने इस चीज़ के सारे फैक्ट्स गैदर करे, अब इस चीज़ के आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। अब ये प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है? उस चीज़ की अच्छी बातें क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उस चीज़ की खामियां क्या हैं, उस चीज़ के नुकसान क्या हैं। अगर मैं इस चीज़ का डिसीजन लेता हूँ तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। अगर मैं ये चीज़ का डिसीजन लेता हूँ तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। तो हमें ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम किसी एक न्यूट्रल इंसान से बात करें, एक ऐसा इंसान जो हमें हेल्प कर सकता है उस चीज़ के लिए। उसके साथ आप पूरी बातचीत करें, जो भी आपके ध्यान में क्वेश्चंस हैं, जो भी है आप उससे बात कर सकते हैं। अब वो इंसान कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या वो कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो सकता है, वो आपके कॉलेज के डायरेक्टर हो सकते हैं, या अगर आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिल रहा तो फिर कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बहुत लोग हैं बाहर जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये लोग हेल्प कर रहे हैं आपको, डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। तो उनके आपने फैक्ट्स लिए, आपने फायदे नुकसान देखे, आपने किसी दूसरे इंसान से बात करी, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। फिर उस डिसीजन पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, एक बार और उस चीज़ पे सोचें, फिर आप अपना डिसीजन लें और इस डिसीजन को फॉलो थ्रू करें। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, कई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, कॉलेज के छात्र होते हैं जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा। दोस्तों, किसी को नहीं पता आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। सबसे अच्छा तरीका है टू गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का ये मतलब नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स ना लगाएं, आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं। हो सकता है आपने एक डिसीजन लिया, 5-6 साल के बाद आपको लगा कि ये डिसीजन मैंने लिया तो सही, बट मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है विद माई कॉन्शियस माइंड एंड माई थिंकिंग कि ये शायद सही डिसीजन नहीं था। फिर उस डिसीजन पे पूरा प्रोसेस फॉलो करें, गैदरिंग फैक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एनीवन। फिर अगर आपको इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन कोई मिली और आपको लगा आपका डिसीजन सही नहीं था, तो मैं आपको बता दूं, इट इज ओके टू चेंज योर डिसीजन।
कोई बुराई नहीं है उस डिसीजन को चेंज करने में। और मैं आपको बता दूं, जब आप इतना स्ट्रेस लेते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं रही है। उसमें अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तभी तो कहते हैं जिंदगी चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। वही तो एक मज़ा है ज़िंदगी जीने का। अगर सब कुछ एक ही तरह से चलता रहे तो क्या मज़ा है ज़िंदगी का। जब तक चैलेंजेस ना आए, जब तक हम चैलेंजेस से उभरे नहीं, उसी में तो मज़ा है ज़िंदगी जीने का। तो अगर आपको कोई डिसीजन अपनी लाइफ में चेंज करना पड़े, जो आपका अंतर्मन आपको कह रहा है, जो आपकी कॉन्शियंस आपको कह रही है, तो उस डिसीजन को चेंज करने में कोई खामी नहीं है। आप यू कैन गो अहेड एंड चेंज योर डिसीजन। एटलीस्ट जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी खुशी। आर यू हैप्पी विद द वे यू आर। हम कहते हैं ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सिचुएशंस आती हैं, और जो सिचुएशंस हमारे पास आती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हम उन सिचुएशंस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन सिचुएशंस को हम किस तरह अपने अंदर ले रहे हैं, उससे पता चलता है कि हम में कितनी शक्ति है, कितनी स्ट्रेंथ है। और जैसे आज की सिचुएशन है, हम रोज़ देख रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, पैंडेमिक ने मतलब बहुत ही चीज़ें हो रही हैं आजकल। बट फिर भी हमारे ऊपर है, जब तक हम अपनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं वही तक हमारे कंट्रोल में है। हमें जो हम कर सकते हैं वो हम करें, बहुत है। लोगों की सुन के, ये करके, वो करके क्या हो रहा है कि हमारे अंदर और एंग्जाइटी बढ़ रही है, हम और एंग्शियस होते जा रहे हैं, हम और परेशान हो रहे हैं। उसकी जगह हम उस टाइम को अच्छे वे में स्पेंड करें। जैसे मैं अभी स्किल सिखा रहा हूँ, बहुत चीज़ें नई सीखी है इस टाइम में। आप इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहिए। बोलना बहुत आसान होता है, बट अगर आप अपने मन से पूछें और आप अपनी थॉट्स को स्ट्रक्चर करें, अपनी सोच में हमें एक दिन में कम से कम 60,000 थॉट्स आती हैं, और अगर हम हर थॉट को एम्फसाइज करने लगे, उसको महत्व देने लगे, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रात को आप बैठते हैं सोने से पहले, अपनी थॉट्स को स्ट्रक्चर करिए। रात को जो भी दिमाग में आ रहा है, 1 मिनट आंखें बंद करिए, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिखिए, और फिर उन थॉट्स को प्रायोरिटाइज करिए। कौन सी थॉट्स हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कौन सी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको बाहर फेंकिए। उनका कोई महत्व नहीं है आपकी ज़िंदगी में। जो आपकी थॉट्स आपको आगे बढ़ा रही हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लें, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं और किसी की मदद ज़रूर ले सकते हैं, पर डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि तभी आप उस डिसीजन पे डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो डिसीजन मेकिंग एक चौथा ये हो गया। 5वां है जिसको मैं कहता हूँ, और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट स्किल है, जिसको मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड। और हम लोग बहुत ही कॉमन सेइंग है कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। जितना हम शुक्राना मनाएंगे जो हमारी ज़िंदगी में हमारे पास है, हम कितनी बार ये सोचते रहते हैं कि क्या हमारे पास नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास क्या है, हम कंप्लेन ना करें। आप थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करें, हम दिन में कितनी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट करते हैं। ये इंसान सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज क्यों खुल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्यों 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 क्यों। ये क्यों है दोस्तों जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। और एक होता है क्यों और एक होता है मैं क्यों। वाई एंड वाई मी, 2 थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं फंसा देती हैं। और ये क्यों के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हम कई बार कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी। और जब हम वो चीज़ बार बार अपने आप को बोलते हैं तो वो चीज़ हमारे
जहन में बहुत, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांगली चली जाती है और उससे निकल के आता है जिसको हम कहते हैं इमोशनल चार्ज। कभी वो गुस्से के रूप में आएगा, कभी वो एंग्जाइटी के रूप में आएगा, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलता है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? तो डिसीजन मेकिंग आपने कर ली, अब हम रिपीटेडली अपने आप को इस वाई मी से कैसे बचाएं, उसके लिए हमारी अगली स्किल आती है जिसको हम कहते हैं स्किल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो चीज़ें हम अपने आप को बोल रहे हैं, हम अपने आप से क्या बातें करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को कंटिन्यूसली कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो भी सच है। अगर हम कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो भी सच है, क्योंकि वो आपका सच है। हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बोलें कि यस आई कैन डू इट। और अगर आई कैन डू इट आपको बहुत मुश्किल लगता है बोलना, तो अगर आप ये भी बोल लें कि आई कैन नॉट डू इट येट। येट से क्या होता है कि मैं अपने आप को ये कह रहा हूं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, बट मैं ये कर सकता हूं। अभी नहीं कर सकता, बट ग्रेजुअली कर सकता हूं। आपको अपनी टॉक को, जो आप अपने अंदर अपने आप को बोल रहे हैं, उसको चेंज करिए। जब आप उसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी, जो आपके आसपास की दुनिया है, वो भी बदलेगी। एक और चीज़ होती है, ना ही सिर्फ अपने आप से बात पॉजिटिव करें, अगले से भी करें। हमारे लिए बड़ा इजी होता है, हम अगले इंसान को जज करना शुरू कर देते हैं, कभी उसके रूप की, कभी उसके लुक्स की वजह से, कभी उसकी हाइट की वजह से, कभी उसकी किसी भी चीज़ की वजह से हम अगले इंसान को जज बड़े आराम से कर लेते हैं। अगर हम इंसान को जज ना करें, आप सोचिए आप किस तरह एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और उस एनर्जी से आप कितने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, द कॉन्वर्सेशंस, एक होता है सोशल इंटेलिजेंस, जहां आप लोगों से क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने से क्या बातें कर रहे हैं। सो द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये एक क्वालिटी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहूँगा। जब मैं बोल रहा था मेरी सबसे जो फेवरेट क्वालिटी है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो मैं क्वालिटी को कहता हूँ ग्रैटिट्यूड, शुक्र मनाना चीज़ों का। हमारे पास लाइफ में बहुत कुछ है जिसका हमें शुक्र मनाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज 6 क्रिटिकल स्किल्स सीखी। अब ये 6 क्रिटिकल स्किल्स कौन सी हैं, हम एक बार और इसका समराइज करेंगे। सबसे पहली स्किल जो हमने सीखी वो थी स्किल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने जाना कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। यहाँ हमने जाना कि हम अपने गोल्स कैसे बना सकते हैं और हम अपनी ड्रीम्स की तरफ कैसे पहुँच सकते हैं। जो सेकंड स्किल हमने सीखी वो थी स्किल ऑफ हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब किस तरह हम अपने बारे में सोचते हैं और हमारे जो आसपास लोग हैं उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट में हमने बात करी कि आई कैन डू इट। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया ऋतिक रोशन जी और मोदी जी का, जिस तरह आपको याद रहेगा कि हमने क्या कहा। तीसरी स्किल जो हमने सीखी वो थी स्किल जिसको हम कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस मतलब कि आर एबिलिटी टू कनेक्ट टू अदर्स इन अ डीप वे। हम किस तरह अगले इंसान से ना ही बात कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, और जिस तरह हम उनसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं, हम उन्हें एक एंगेजिंग डायलॉग, एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन में भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ हमने सीखा कि ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे हम लिंक्डइन को यूज़ करके एक हाई प्रोफेशनल से हम बात कर सकते हैं। जो हमने चौथी स्किल सीखी उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स। कैसे हम अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लें, दूसरों से सुझाव ज़रूर लें, बट किस तरह हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जो हमने पांचवी चीज़ सीखी आज वो थी
द स्किल जो मैं कहता हूँ मेरी फेवरेट है, जिसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, शुक्राना करना। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। और जो आखिरी और छठी स्किल, द सिक्स्थ स्किल दैट वी लर्नड वाज द स्किल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, जितनी पॉजिटिव बातें हम अपने आप से करेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी हम रिफ्लेक्ट करेंगे, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी हम रिफ्लेक्ट करेंगे उतने ही पॉजिटिव लोगों को हम अपने आसपास पाएंगे। सो ऑन दैट नोट मैं कहना चाहूंगा, जहां जोश वहां राह। साइनिंग ऑफ, आई एम रजत सोनी।